हेलो स्टूडेंट्स, आज हम संविधान के विषय में पढ़ेंगे। संविधान के विषय में पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि संविधान किसे कहते हैं। संविधान का एक वैधानिक दस्तावेज होता है जिसमें शासन के उन मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन होता है जिसके अनुरूप किसी भी देश या राज्य के शासन का संचालन किया जाता है। किसी भी देश के संविधान से शासन के मूलभूत आदर्शों का संकेत मिलता है। साथ ही यह भी स्पष्ट होता है कि सरकार के विभिन्न अंग किस प्रकार से कार्य करेंगे और किस प्रकार से अंतर संबंध व शक्ति का संतुलन होगा। संविधान सरकार के साथ जनता के संबंधों का भी एक निर्धारण करता है जिसके द्वारा राजनीतिक व्यवस्था का वह बुनियादी ढांचा भी निर्धारित होता है जिसके अंतर्गत जनता शासित होती है। किसी राष्ट्र के संविधान में निहित दर्शन यह निर्देशित करता है कि वहाँ किस प्रकार की सरकार है। संविधान संबंधित राष्ट्र के शासन के दर्शन की रूपरेखा भी तैयार करता है। संविधान को देश की आधारभूत विधि भी कहा जा सकता है जो जनता के विश्वास व उनकी आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है। संविधान संबंध देश के नागरिकों के लिए कुछ अधिकार सुनिश्चित करता है, साथ ही उनके कर्तव्यों को भी परिभाषित करता है। ये छोटा सा परिचय मैं संविधान के विषय में आप सबको बताना चाहती थी। संविधान का वैधानिक विकास के विषय में विषय विस्तार इस प्रकार से है। भारत का संवैधानिक विकास 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 1786 का अधिनियम, चार्टर्ड एक्ट 1793 के बाद 1813, 1833 का चार्टर अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत शासन अधिनियम 1858, चार्टर्ड एक्ट 1853, भारत शासन अधिनियम 1935, क्रिप्स मिशन 1942, वेवेल योजना 1945, शिमला सम्मेलन 1945, कैबिनेट मिशन 1946, अंतरिम सरकार का गठन 1946, माउंटबेटन योजना 1947, संविधान का लागू होना, संविधान सभा के विकास का चरण, प्रारूप समिति, संविधान सभा की समितियां, स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन, उद्देश्य प्रस्ताव, संविधान सभा अधिनियम 1947 ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत करते हैं। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत ब्रिटिश क्राउन के द्वारा, पिट्स एक्ट 1784, चार्टर्ड एक्ट 1833 के अंतर्गत, भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909।